13.2 एक्सरसाइज चिल्ड्रन हमने स्टार्ट कर दिया था लास्ट क्लास में, और वो हमारा सिलेंडर था। सिलेंडर की सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में लिख कर गई थी, और साथ ही साथ वॉल्यूम भी लिख कर गई थी। राधिका, ये क्या हो रहा है? मैथ्स की क्लास में आप क्या सेटिंग में लिख रहे हो जिया को? तो चिल्ड्रन आज जो है ना, थर्ड क्वेश्चन तक मैं करा के गई थी आपको, इनर कर्व सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। आज हम फोर्थ क्वेश्चन से करेंगे, है ना? किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में? गिव मी रिस्पॉन्स चिल्ड्रन। कोई बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, क्या बात है? क्लास में आप हो या नहीं हो? ओके। सेकंड क्वेश्चन जो है ना, क्या कह रहा है? इट इज रिक्वायर्ड टू मेक ए क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट। देखो, ये क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी हाइट जो है ना, इसकी हाइट 1 मीटर है, और बेस का डायमीटर ये पूरा जो है ना, ये 140 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है फ्रॉम ए मेटल शीट, इसको बनाया गया है, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड टू मेक द सेम। अब ये देखो सेंटीमीटर है, तो सबसे पहले तो इसको मीटर में बदल लो, 1.40 मीटर। तो आर क्या हो गया? आर हो गया हमारा 0.70 मीटर। अब ये कितना लगेगा? क्लोज है ना, तो क्लोज है तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर आर प्लस एच, यही आपका जो है वो, इसमें आप वैल्यू पुट कर देना, और जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। आ गया इस सब समझ में आपको? अब मैं आप नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन से बता रही हूँ आपको। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा चिल्ड्रन, द डायमीटर ऑफ ए रोलर। देखो इस तरह से रोलर होता है ना, आप देखते हो ना रोड पर जो है, हम इसको यूज में लाते हैं रोलर को प्लेन करने के लिए। ये हमारा रोलर है ना चिल्ड्रन? ये हमारा रोलर है। ये जो इसकी यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ होगी ना चिल्ड्रन, यही हमारी हाइट हो जाएगी। हाइट और लेंथ इक्वल होती है, और ये हमें मिला हुआ है 120 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ मिला हुआ है चिल्ड्रन इसका डायमीटर, ये पूरा मुझे मिला हुआ है 84 सेंटीमीटर। अब देखो एक चीज समझा रही हूँ चिल्ड्रन, यहाँ पर जब इस रोलर से हम रोलिंग का काम करते हैं, ये कृष्णा थर्ड जो क्वेश्चन है ना बेटा, थर्ड क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया प्लस रिंग, ऊपर भी एक रिंग बनेगा, नीचे भी एक रिंग बनेगा। मैं तुम्हें ये भेज दूंगी, तुम्हारा ये जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं कृष्णा भेज दूंगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो है ना, मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगी, आप वहां से कर लेना, है ना? रिंग ऑफ फर्स्ट प्लस रिंग ऑफ अपर
प्लस रिंग ऑफ लोअर और प्लस बीच का कर्व सरफेस एरिया, इन तीनों का जो प्लस है ना, मैं इस क्वेश्चन को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर आज भेज दूंगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन में चिल्ड्रेन एक रोलर है, आपने देखा है ना रोड पर रोलर जो होता है रोड को प्लेन करने के काम में आता है। कह रहा है द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन टू मेक वंस ओवर टू लेवल टू प्लेग्राउंड। एक प्लेग्राउंड है चिल्ड्रेन, उसको पूरे को प्लेन करने के लिए उस रोलर को 500 रिवॉल्यूशन करना पड़ता है। हमें एरिया बताना है और उस प्लेग्राउंड के एरिया को मुझे मीटर में बताना है, जबकि ये सारी चीजें जो मिली हुई है मुझे वो सेंटीमीटर में मिली हुई है। तो मुझे ये बताना है कि कितना प्लेग्राउंड का जो है वो एरिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगेन रिपीट कर रही हूँ। एक रोलर है, उस रोलर से एक प्लेग्राउंड को हम क्या कर रहे हैं, हम उसको लेवल कर रहे हैं। रोलर का जो लेंथ है बच्चों वो 120 सेंटीमीटर है और जो रोलर की डायमीटर है वो 84 सेंटीमीटर है। और उस रोलर को पूरे प्लेग्राउंड को प्लेन करने में कितना टाइम रिवॉल्यूशन लगता है, तो 500 रिवॉल्यूशन लगता है। मुझे उस प्लेग्राउंड का एरिया बताना है चिल्ड्रन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो रोलर बच्चों जैसे ये पेन है, देखो ये एक जब घूमेगा, देखो ध्यान से, अगर ये एक रिवॉल्यूशन घूमेगा चिल्ड्रन, सपोज करो ये क्रॉस देख रहे हो ना, यहाँ से मैं घुमाऊंगी बेटा तो एक पूरा घूमेगा, तो ये इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वही होगा। तो 1 रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगेगा चिल्ड्रन, 1 रिवॉल्यूशन में जो एरिया वो कवर करने वाला है रोलर, वो क्या है, वो हमारा है कर्व सरफेस। हाँ वेरी गुड। तो हम उसको 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में आएगा चिल्ड्रन, फिर हम उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। बस यही है क्वेश्चन। आ गया ना अच्छे तरीके से समझ में? तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं चिल्ड्रन। सबसे पहले हमारे देखो यहाँ मैंने लिख दिया है तुम्हें, हाइट जो होती है, हाइट इक्वल टू लेंथ ऑफ रोलर एंड दिस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 84/2, 42, और ये हमारा आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब हम यहाँ पर लिखेंगे एरिया कवर्ड इन 1 revolution is equal to curved surface area of roller। और रोलर का शेप क्या है चिल्ड्रन? रोलर का जो शेप है ये है सिलेंडर। सो दिस इज 2πRh, है ना। ये थोड़ा समझने वाला प्रॉब्लम था चिल्ड्रन, इसलिए पहले इसको एक्सप्लेन कर दी। कुछ कर नहीं रहा है तो हम 22/7 लेते हैं। R हमने कितना निकाला है 42 और H हमारा कितना है 120, कट जाएगा चिल्ड्रन, 7 6 42। अब सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 12 6 2 12 इंटू 22 इंटू 120। अब जो आता है हमें 12 और 12 मिलकर 1440। जहां तक हमें आता है चिल्ड्रन मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। अभी मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया कवर्ड इन 500 रिवॉल्यूशन। 500 रिवॉल्यूशन कर रहा है चिल्ड्रन, 500 है ना, यस। तो हम इसको क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस इज इक्वल टू 1440 इंटू 22 इंटू 500। मैं इसीलिए नहीं की थी चिल्ड्रन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा और इजी हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, दिख रहा है आप सबको, दिस इज इक्वल टू 1440 इंटू 5 2 10 और 5 2 10 और 1 11 और साथ में 2 0। अब बस एक बार 11 की टेबल भी आती है चिल्ड्रन, तो अब मुझे रफ में भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 11 4 44, कैरी 4, 11 4 44, 4 4 8, कैरी फिर अगेन 4 चिल्ड्रन, और फिर 11 बन जाए 11 और 4 15, और कितने 0 1 2 3 4, 1 2 3 4।
और ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चिल्ड्रन ये कह रहा है किसमें आप निकालो, मीटर स्क्वायर में निकालो। दिस इज इक्वल टू 15841234। 1 सेंटीमीटर के बदले 2 मीटर, 2 जीरो, फिर अगेन 1 सेंटीमीटर के, दोनों से चारों कट गया चिल्ड्रन, और 1584 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। दिख रहा है सबको? यहाँ पे चिल्ड्रन चारों जीरो काट देना और वो हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर। कर लो तो डन लिख देना। सही है बिल्कुल कृष्णव, आपने बिल्कुल करेक्ट बनाया है। हो जाए बच्चों तो डन लिख देना, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगी। डन विशाखा, ओके बेटा। बाकी के बच्चों ने भी कर लिया तो डन लिख दो, तो फिर मैं नेक्स्ट आपको 5th क्वेश्चन कराऊंगी। इजी है, हाँ कृष्णव कर लो, वेरी गुड, कर लो बेटा। हो गया चिल्ड्रन, बाकी कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। विशाखा और कृष्णव, सतीश आप क्या टाइप कर रहे थे? टाइप करते करते बंद कर दिया आपने। हो गया डन तो लिख दो कम से कम। आपने कर लिया, रब करूं नहीं करूं, आप जब तक चैट पे लिखोगे नहीं मुझे मालूम कैसे चलेगा। हो गया ना? फिर तो बताती हूँ। देखो 5th जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन, सिलिंड्रिकल पिलर है। एक पिलर है, ये भी पिलर जो है वो सिलिंड्रिकल है। अब इस पिलर की जो है और डायमीटर 50 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है इसकी 3.5 है। यूनिट का हमेशा ध्यान रखना चिल्ड्रन। और ये 3.5 देखो मीटर है, क्योंकि दोनों जो है मुझे एक ही होना चाहिए। और साथ ही साथ आप कॉस्ट भी देख लो चिल्ड्रन, कॉस्ट जो है वो 12.50 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ पिलर, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। इसके पहले लिख लो यहाँ पर, h इज इक्वल टू 3.5 मीटर, d इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, सो दिस इज 0.5
0.50 मीटर। तो R कितना हो गया 0.25 मीटर हो गया। हमने यहीं पर कन्वर्ट कर लिया। अब 2 इंटू 22/7 इंटू R 0.25 और इंटू इसको थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं तो इसमें ही आ जाएगा, यहीं पे लिख लेते हैं इसको सेंटीमीटर और इंटू 3.5। बहुत इजी है ना चिल्ड्रन, 7 से कैंसिल हो रहा है 0.5। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो सबसे पहले 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 हो गया है ना, इंटू अब 25 इंटू 0.25 इंटू 22। अब देखो ये भी हट गया बच्चों, 1 है। अब इसको सिर्फ कर लो मल्टीप्लाई, 25 को टेबल आता है 25 2 जा 55, 25 2 जा 50 और 55 कितना आ गया 550। 2 डिजिट है, ये लगा दो मीटर स्क्वायर। अब इसकी कॉस्ट निकालना है चिल्ड्रन, है ना, रेट है, क्या हो जाएगा जो भी हमें इसको करना है चिल्ड्रन, हमें इसको क्या करना है, इसकी लिख रखा है पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा, therefore cost of painting equal to 5.50 इंटू कितना है हमें मिला हुआ 12.50। मल्टीप्लाई कर लो बच्चों और उतना रुपीस हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। हाँ बनाओ बेटा। ये आप इसको मल्टीप्लाई करो चिल्ड्रन और मल्टीप्लाई करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 68.75 आंसर। हो जाए तो डन कर देना बच्चों, फिर नेक्स्ट कराऊंगी। ट्वेल्व 12.5 और 5.5, 25 2 5 2 जा 10, 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 6 और फिर ये भी हो गया 6 2 5, तो 5 7 8 6 करेक्ट है ना। कृष्ण कैसे कह रहे हो कि रॉन्ग आ रहा है, ठीक है ना। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कृष्ण की रॉन्ग आ रहा है आंसर। तो सही है ना बेटा, मल्टीप्लाई करके दिखा दी ना, 68.75 ही तो आ रहा है। आपने कुछ मिस्टेक किया होगा। हो गया चिल्ड्रन, विशाखा कर लिया आपने, सतीश आपने भी कर लिया बेटा। नेक्स्ट बताओ। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चिल्ड्रन 6 क्वेश्चन है, 6 एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। 6 क्वेश्चन में है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4.4 मीटर स्क्वायर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है चिल्ड्रन, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया हमें मिला हुआ है ना। रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर इज दिस, फाइंड द हाइट। बना लोगे, ये तो बहुत इजी है। 2πRh की वैल्यू मिली हुई है चिल्ड्रन और साथ ही साथ आपको आर भी मिला हुआ है, एच फाइंड करना है। कर लोगे या करूं बोर्ड पे।
विशाखा, सतीश करूं या आप कर लोगे बेटा? बताओ आप लोग। कृष्णव ने तो आंसर दे दिया। बताओ 2 पाई आर एच की वैल्यू मिली हुई है बच्चों, आर मिला हुआ है, एच फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके निकालना है। टेल मी चिल्ड्रन, कर लोगे ना? ओके। सतीश बताओ, आप कर लोगे या बताऊं बोर्ड पे? ठीक है ना। अब नेक्स्ट 7th क्वेश्चन बता रही हूँ। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल, कुआं सर्कुलर होता है, आपने देखा है। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। ठीक है, 10 मीटर डीप है। फाइंड इट्स इनर कर्व सरफेस एरिया। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ 40 पर मीटर स्क्वायर। इजी है ये भी, देखो बता रही हूँ इसको। सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है चिल्ड्रन। सर्कुलर वेल है, फिर ऐसे ही होता है बेटा, आपको पता है। ये हमारा, अब इस जो वेल है ना, इसका मिला हुआ है इनर डायमीटर। अब जैसे ये इस तरह से होता है ना, इसकी कुछ वॉल होती है। अब ये मुझे इनर डायमीटर मिला हुआ है, मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। हाइट दोनों के लिए इक्वल होती है चिल्ड्रन। इनर डायमीटर जो है लिख देंगे, लेट अंदर छोटा होता है। अब यहाँ पर तो एक ही है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट इनर डायमीटर इक्वल टू डी एंड दिस इज इक्वल टू 3.5 मीटर। और इसकी जो हाइट है ना चिल्ड्रन, ये कितनी मिली हुई है? 10 मीटर। जो गहराई है वही हाइट हो जाएगी। Therefore, रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 2। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगी, ऐसे ही लिख के छोड़ दूंगी। अब लिखूंगी मैं डेप्थ ऑफ वेल इक्वल टू हाइट h एंड दिस इज इक्वल टू 10 मीटर। हो गया। अब फर्स्ट इनर कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच एंड दिस इज 2 इंटू 22/7। आर की जगह पे 3.5/2 और एच की जगह पर चिल्ड्रन 10। जो कटता है उसे काट दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया। और ये अब ये क्या हो गया चिल्ड्रन? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, एक डिजिट के बाद डेसिमल इंटू 10। सो दिस इज 110 मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया है ना। और अब फिर क्या कह रहा है? द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व सरफेस एरिया। सेकेंड, कॉस्ट ऑफ, अंदर से ही प्लास्टर करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इक्वल टू कितने दे रखा है चिल्ड्रन? ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो ₹40 इंटू 110 एंड दिस इज इक्वल टू 11 4 जा 44 रुपीज 4,400। दिस इज द आंसर। ठीक है कृष्णा, गुड बेटा। फॉर्मूला बेस्ड है, इनमें कुछ भी नहीं है, इजी को है। ये एक्सरसाइज बहुत इजी है तो खूब बड़ी सी एक्सरसाइज चिल्ड्रन, बट ये इजी एक्सरसाइज है ना। हाँ करो। फर्स्ट क्लास में कितने बच्चे होते हैं चिल्ड्रन? कृष्णा, जब आपकी पहली क्लास लगती है, आज 3 क्लासेज होती है, तो पहली क्लास में कितने बच्चे होते हैं बताना मुझे।
कौन कौन से बच्चे अभी मैथ्स की क्लास में नहीं है जो पहले थे? राधिका, जिया, इनके अलावा और कौन आते हैं क्लास में, बताना मुझे। अच्छा, आज यही आए थे, ओके। ठीक है चिल्ड्रन, अब मैं ना नेक्स्ट जो है आदित्य तो होता है, आज नहीं है क्लास में, बाकी तो आदित्य होता है क्लास में। चलो नेक्स्ट चिल्ड्रन, मैं एट बता रही हूँ। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम देयर इज ए सिलेंड्रिकल पाइप ऑफ लेंथ 28 मीटर एंड डायमीटर 5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। क्या करेंगे चिल्ड्रन, देखो ये भी बहुत इजी है। यहाँ पे मुझे लेंथ जो मिली हुई है, ये लेंथ इसकी हाइट हो जाएगी, है ना। और जो डायमीटर मिला हुआ है चिल्ड्रन, वो डायमीटर हमारा, उससे हम आर निकाल लेंगे। और टोटल जो रेडिएटिंग सिस्टम है बेटा, तो रेडिएटिंग सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेडिएटिंग सिस्टम के लिए हम इसका सरफेस एरिया निकाल लेंगे। और वो हमारा सरफेस एरिया क्या होगा, क्योंकि वो पाइप है तो पाइप का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। कर लोगे बच्चों? सीएसए का आर मिला हुआ है इसमें, और साथ ही साथ एच भी मिली हुई है, जो लेंथ है वो एच हो जाएगी। तो बस 2 पाई आर एच पे वैल्यू रखना है और बना लेना है। विशाखा, सतीश, आप तो आप इसको हाइट बनाओगे, और जो डायमीटर जो है वो डायमीटर 5 सेंटीमीटर है चिल्ड्रेन, तो आप लेंथ जो है उसको बदल देना सेंटीमीटर में, 2800 हो जाएगा। और फिर डायमीटर को हाफ कर लेना और 2 पाई आर एच में वैल्यू पुट कर लेना। कर लोगे ना? वेरी गुड। अब मैं 9th समझा रही हूँ। फाइंड द lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height. ये तो चलो इजी है, लेकिन इसमें एक पार्ट और है। How much steel was actually used if 1/12 of the steel actually used was wasted in making the tank? अब मैं ये क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, क्योंकि सेकेंड पार्ट के लिए आप मुझे फर्स्ट पार्ट भी निकालना पड़ेगा, है ना। अब देखो यहाँ पे मुझे मिला हुआ है क्लोज सिलिंड्रिकल पेट, मुझे इससे मतलब नहीं है बच्चों, सिर्फ शेप चाहिए। डायमीटर मिला हुआ है, डायमीटर बी, ये कितना मिला हुआ है मुझे, 4.2 मीटर। तो आर हो गया हमारा 4.2/2 और ये हो गया 2.1 मीटर, ठीक है ना। और हाइट एच ये मिली हुई है चिल्ड्रन मुझे 4.5 मीटर। सबसे पहले तो मुझे निकालना है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टैंक, सिलिंड्रिकल है बेटा, तो 2 पाई आर एच, 2 into 22/7 into r, 2.1 into h, 4.2 कैंसिल हो रहा है, यहीं से कर देते हैं। 7 3 जा 21, 44 into 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 126 और 44,
ये आ गया 4 4 5 5 5 5 4 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल है चिल्ड्रन, और ये इतना मीटर स्क्वायर। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ है ना। अब हम सीखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। चिल्ड्रन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। ये 4.5 है ना, इसको करेक्ट करो। तो ये हो गया हमारा 44 इंटू 5 3 जा 15 और कैरी 1 4 3 जा 12 और 1 13 1.35। अब इसको मल्टीप्लाई करो 44 को 135 से। ये आ गया मेरा 5940 और डेसिमल लगा दिए। ये हेक्टर, ये हमारा फर्स्ट हुआ। ये यहाँ पे वो दोनों 42 था ना, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब चिल्ड्रन कह रहा है क्या, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। अब देखो, ये हमारी जब पेट्रोल का स्टोरेज टैंक है चिल्ड्रन, तो पेट्रोल का जो स्टोरेज टैंक होता है तो वो क्लोज्ड होता है चिल्ड्रन। जो भी स्टोरेज होता है, जैसे घर में गेहूं का टैंक हुआ या पेट्रोल का टैंक है, सब बंद होता है बच्चों। तो जब भी हम उसको बनाने के लिए स्टील यूज करेंगे, तो वो स्टील क्या होगा, उसका जो टोटल सरफेस एरिया है उतना यूज होगा। तो सबसे पहले तो हम निकालें कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या है सेकेंड के लिए। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। आपको पता है ना ये क्या होता है, 2 पाई r प्लस h। अब ये हो गया 222/7। r कितना है चिल्ड्रन हमारा 2.1 और ब्रैकेट में 2.1 प्लस 4.5। वहां पे ना कृष्णा, मैं ऊपर से वो देखकर, जनरली हाइट में ऊपर लिखती हूँ ना, तो मैं इसलिए गड़बड़ हो गई यहाँ से। 7 से 3। अब इधर कितना हो गया 44 इंटू 0.3, इसको एक जगह रख लेते हैं। और इधर हो गया 5 और 1 6 और 4 और 2 6। थोड़े कैलकुलेशन बच्चे बड़े होते हैं और कुछ नहीं है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। मैं कॉपी पे पीछे नहीं जाना चाहती। 4 3 जा 12 और 4 3 जा 12 और 1 13। और क्या हो गया ये 13.2 इंटू 6.6। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो चिल्ड्रन, कितना आता है। ये ऊपर वाला रब कर रही हूँ, है ना। ये है हमारा 13.2 और 66। डेसिमल तो बाद में उठा लेंगे। ये आ गया चिल्ड्रन हमारा 87.12 मीटर स्क्वायर। अब देखो, इतनी तो स्टील की जरूरत है चिल्ड्रन मुझे इसको बनाने के लिए, ठीक है ना। इतने स्टील से, हाँ सही है, इतना स्टील बनाने के लिए। अब ये देखो क्या कह रहा है कि जो ये उसका 112 जो था वो क्या हो गया, वेस्ट हो गया। जब हमने इसको बनाया 12 वेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 112 जो वेस्ट हो गया चिल्ड्रन, वो क्या होगा। तो या तो हम इसका 87.12 का 112 निकाल ले बच्चों, और निकाल कर प्लस कर दें 112 ऑफ 87.12 दिस इज इक्वल टू, देखते हैं कट रहा है अपनी, एक एक करके काट लेते हैं चिल्ड्रन, कोई दिक्कत नहीं है। कट रहा है देखो,
12 7 जा रहा है 84, फिर 31 हो रहा है, फिर 31 के लिए 2 टाइम्स 12 24 और फिर 24 से जाएगा तो 72 और 12 6 जा 72, डेसिमल 2 डिजिट के बाद है चिल्ड्रन, इतना मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे वेस्टेज स्टील इक्वल टू, ये हमारा वेस्टेज स्टील है, ठीक है। देयरफॉर टोटल शीट ऑफ स्टील यूज्ड इक्वल टू, जितना है निकला हमने निकाला और जो हमारा वेस्ट हो गया, दोनों मिलकर 6 और 2 8, 2 और 1 3, 7 और 7 14 और 9 मीटर है ना या सेंटीमीटर है? देखना चिल्ड्रन इसका आंसर क्या है पीछे पर, कुछ मिस्टेक लग रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर है 9, कुछ मिस्टेक है चिल्ड्रन, एक बार इसको चेक करते हैं। एक्चुअली क्या है ना चिल्ड्रन, हम इससे इसको नहीं निकाल सकते, इसको कनेक्ट करते हैं। ये आया हमारा, दिस इज इक्वल टू 87.12 मीटर स्क्वायर। मान लेते हैं लेट टोटल स्टील यूज्ड इज x मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा वेस्टेज क्या हुआ है चिल्ड्रन? वेस्टेज ऑफ स्टील दिस इज इक्वल टू 1/12x, है ना। इसलिए नहीं हो रहा है ना बच्चों की टोटल में से मुझे इसको सबट्रैक्ट करना है, तो टोटल स्टील यूज्ड इन मेकिंग द टैंक कितना हो गया चिल्ड्रन? तो जो टोटल था और उसमें से जो वेस्टेज हुआ, है ना, और ये सब होकर हमारा आंसर है चिल्ड्रन, इसलिए वो वहां पे नहीं हुआ, ये बना हुआ है, ये है हमारा 87.12। अब एलसीएम लो, 12x माइनस x अपॉन 12, दिस इज इक्वल टू 87.12। एक्चुअल में ना हमने जो निकाला ना चिल्ड्रन वो वेस्टेज के बाद का था, तो अब ये हो गया 11x अपॉन 12 इज इक्वल टू 87.12। Therefore x is equal to 87.12 into 12 upon 11, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। 11 से जा रहा है, देखते हैं, 11 7 जा 77 और फिर 91, 11 7 जा 77 और 101, 11 9 जा 99 और 11 2 जा और डेसिमल लगा देते हैं 7.92 इंटू 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं चिल्ड्रन, 7.92 को 12 से, और ये हमारा 95.04। अब देखो चिल्ड्रन बताते हैं पहली बार से क्यों नहीं बना। इसका रीजन क्या है ना चिल्ड्रन, कि जो पहले बार जो हमने बनाया था
ये जो पहली बार हमने बनाया, ये हमारा स्टील जो 87 है ना, वो वेस्टेज के बाद का है, इसलिए मुझे इसको इससे कंपेयर करना पड़ा, है ना। आ गया समझ में बच्चों ये? तो हमने टोटल x माना, x में से वेस्टेज को माइनस किया चिल्ड्रेन, और x में से जो वेस्टेज को माइनस किया ना, वो हमारा इक्वल हो गया जो हमने यहाँ पर 87 निकाला था। वो 87 जो है ना, वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद था चिल्ड्रेन, इसलिए मैं उसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगी ना तो हमारा आंसर नहीं आएगा, है ना। हो जाए तो डन कर देना चिल्ड्रेन, तो मैं क्लोज करूंगी।